वेलकम। जी हाँ, तन्वी ने बिल्कुल ठीक कहा कि सोमवार तो अच्छा जा ही रहा होगा क्योंकि रविवार इतना अच्छा गया था। जी हाँ, संडे इतना हैप्पी होता है तो फिर मंडे भी हैप्पी हो ही जाता है। और अगर नहीं था तो अभी कर देंगे क्योंकि हैप्पी करने के लिए हम पूरी फौज यहाँ पे तैनात है। मैं हूँ गौरव कपूर, मेरे साथ नायर साहब, खान साहब, सवा करीम साहब, तीनों रेडी हैं। फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप। रेडी आप लग रहे हो, बड़े फ्रेश लग रहे हो आप। मैं 4 दिन की छुट्टी बाद आया ना तो बड़ा कैसा रहा ब्रेक? बड़ा मजा आया। फैमिली के साथ रिलैक्स, एंजॉय, नेफ्यू नीस के साथ स्विमिंग पूल में खूब, खुद भी बच्चा बन जाना। ये जो बच्चा बन जाने वाली बात होती है ना, आई थिंक यही इंसान को यंग रखती है। बिल्कुल, वो बच्चा हमेशा जिंदा रहना चाहिए। बिल्कुल। ये देख रहे हो, कपड़ों में भी बचपना है अभी भी। देखो, बिल्कुल। ये लोगों को पता ही ना चले कि मैं 40 साल का हो गया हूँ, इसलिए पहनता हूँ। 14 पे भी यही शर्ट पहनते थे वैसे। देखने वाली बात है ये। बाकियों की तोंद बीच में आ जाती है, इनकी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। मैं जानता हूँ कि आप चाहते थे कि मैं आपसे सवाल ना पूछूं कि क्या हाल है आपके, तो इसलिए आपसे पूछना पड़ेगा। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आपको देख के एकदम खुश हूँ, लेकिन आपने गलत कहा। विकेट कीपर फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप। तो फिर मैं गली? अब गली। वैसे मैं तो वैसे भी गली का फील्डर ही हूँ। क्या लगा था, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बैटर कौन है वो दिख नहीं रहा हमें, पर होगा कहीं पे। सर, कल की विक्ट्री जो थी, मैं भी यहाँ पे नहीं था, आप भी यहाँ पे नहीं थे, हमारे बिना टीम जीत गई, तो अच्छी बात तो ये है। मेहनत करनी पड़ी कुछ हद तक, थोड़ी ज्यादा। अगर हम दोनों रहते तो फिर 10 ओवर में मैच खत्म हो जाता और वीरू बेचारा जल्दी घर जाता, तो नहीं जा पाया कल। पर आपको कैसा लगा कल की जो विक्ट्री है और जैसा इंडिया क्रिकेट खेल रही है? हमने बोला भी था जब डीपी वर्ल्ड एशिया कप शुरू हुआ था कि फेवरेट्स विदाउट अ डाउट, कि मतलब कोई टीम आसपास भी नहीं है। एंड आई थिंक हर मैच में यही बात उभर के आ रही है कि इस टीम के आसपास है नहीं कोई टीम। कल एक्चुअली मैच हुआ था। सर, पता क्या हुआ था? कल मैच नहीं, हालत इंडिया ने कर दी थी। मिस मैच हुआ था। मिस मैच। पर मेरे ख्याल में एशिया में इंडिया का दबदबा कुछ सालों से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। और ये जो डिफरेंस है दूसरे टीमों में और इंडिया में, और हर एस्पेक्ट में, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, या फील्डिंग एफर्ट हो, या इंटेंट हो, इन सब चीज़ों में भारत बहुत आगे है। और कल एक और ऐसा उदाहरण हमें देखने को मिला था, जिस तरह से इंडिया ने डोमिनेट किया पाकिस्तान को। या एक आई डोंट नो अगर आपको याद है कि मुन्ना भाई के एंड में ना एक डायलॉग है जहाँ पे सौरभ शुक्ला साहब कहते हैं, घर बुला के कोई ऐसे करता है क्या? ठीक है, वो मेरे को हमेशा याद आता है क्योंकि एक्चुअली इंडिया इज अ होस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, राइट? तो मेरे को लगता है कि अगर लोग कह रहे हैं कि अरे इंडिया को एशिया कप खेलना नहीं चाहिए था, इस वजह से कि घर बुला के कोई ऐसे करता है क्या? क्योंकि टीम्स की बाकी टीम अब देख रहे हैं अगर बराबरी में हो भी, ये तो ऑलमोस्ट अनफेयर लेवल पे खेल रहे हैं। देखिए, शुरुआत में हम जब बिल्डअप कर रहे थे, सोच रहे थे कि यार कैसे बिल्डअप करें। इनकी गेंदबाजी अलग तरीके से उतरे थे, तेज गेंदबाज थे, इन्हें स्पिनर थे, लेकिन अंतर था नहीं। चाहे वो बल्लेबाजी हो, जिस तरह से खेला नहीं, शुरुआत से आप टॉस जीत के अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो, अक्सर आप अपना स्ट्रॉन्ग सूट करते हो और जो कंडीशंस थे उसके हिसाब से डिसीजन लेते हो। तो शुरुआत से लेके अंत तक टॉस जीत के बल्लेबाजी करने से चेस करने तक मुझे लगता है कि कभी कंपटीशन में थे ही नहीं पाकिस्तान। इंडिया वाज प्लेइंग वर्सेस इंडिया, इट वाज मोर ऑफ अ प्रैक्टिस मैच फॉर द फ्यूचर। ये जो साइकोलॉजी होती है ना कि डोंट compete with other people, compete with yourself. यस, लेकिन एक सवाल फैंस के लिए छोड़ देते हैं जी। कौन सी टीम, नॉट टू डिग्रेड पाकिस्तान टीम, बट वाकई में वो जो स्किल लेवल हमने देखी है वो स्किल लेवल नहीं थी ये पाकिस्तानी टीम के पास। सनी सर ने भी बोला कि सनी सर ने तो ये बोल दिया पोपट वाली टीम। फैंस को एक सवाल पूछते हैं जो इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं, कौन सी डोमेस्टिक टीम अभी ये वाली जो पाकिस्तान टीम है ना, हमारी डोमेस्टिक टीम, ये पाकिस्तान टीम को हरा सकती है? मुझे मालूम है कौन सी टीम हरा सकती है। मुंबई 100% हरा सकती है। T20 में पंजाब 100% हरा सकती है। पंजाब हरा सकती है। दूसरा, कौन सी आईपीएल टीम हरा सकती है? बहुत सारी आईपीएल टीम ये पाकिस्तान टीम को हरा सकती है। बहुत सारी। सवाल तो ये होना चाहिए, कौन ऐसी टीम है जो पाकिस्तान को नहीं हरा सकती? ये भी वैलिड सवाल मैं तो कह रहा हूँ कि आईपीएल की टीम्स में तो इनफैक्ट क्योंकि 4 फॉरेन प्लेयर हैं तो वो तो इन बाकी सब टीमों को हरा दे। मैं कह रहा हूँ कि आप इंडिया एक है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ये इंडिया में भी T20 खिलाड़ी इतने हैं कि आप इंडिया बी, इंडिया सी बना सकते हैं। इंडिया ए, बी एंड सी की टीम का ट्रायंगुलर perhaps would be more competitive than this. देखिए, अगर शाहिन शाह अफरीदी की जो छोटी सी पारी थी वो निकाल दे तो 100 पहुंचना भी मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि
वो स्किल ही नहीं था, ना सिंगल रोटेट कर पा रहे थे, ना बड़े शॉट लगा रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था यार कि एक टू स्ट्रॉन्ग एन ऑपोजिशन, क्योंकि बीच में तो सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा को भी दला दिया। तब भी ऐसा लग रहा था कि यार अक्षर पटेल ने रविंद्र जडेजा उनके साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। तो किसी भी कहीं भी शुरुआत से लेके अंत तक जब बल्लेबाजी भी चल रही थी, जिस आसानी से बल्लेबाजी कर रहे थे, तिलक वर्मा थे, चाहे सूर्य कुमार यादव, शुभमन, एक्चुअली उनके पार्ट टाइम गेंदबाज जो थे वो सबसे इफेक्टिव थे। सैम अयूब जो ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते, उन्होंने सबसे अच्छी गेंदबाजी की। तो कहीं ना कहीं वो टीम को देख के लग रहा था कि इट वाज़न्ट एफर्ट, लेकिन स्किल में मैचअप है ही नहीं। जी बिल्कुल। और आपने सूर्या की बल्लेबाजी की बात करी है, सूर्या का कल जन्मदिन भी था। जी हाँ भाई, एक तो जन्मदिन हो, आप कप्तानी कर रहे हो, संडे का दिन हो, फिर आप ऐसी टीम की धुलाई कर दें, खुद भी बैटिंग करें, क्या क्या मिलेगा इंसान को एक दिन पे, है? इसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में और मुंह में मोतीचूर का लड्डू। और बिल्कुल, और गौरव ये कितनी बड़ी बात है ना कि चैंपियन प्लेयर है, मतलब डॉन है यार, ये T20 क्रिकेट का एब्सोल्यूट डॉन है, बिकॉज इससे डरती है गेंदबाज, जी, स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो। लेकिन कल प्रेजेंटेशन में ना एक बात बोली सूर्य ने कि यू नो दिस वाज माय बकेट लिस्ट टू फिनिश द गेम, क्योंकि पूछा गया कि भाई आपने छक्का मार के गेम को फिनिश किया, तो इतना सब कुछ जब अचीव भी करता है, भारत की कप्तानी भी करता था, रन देख लीजिए 100 लगभग 70 की स्ट्राइक रेट से तो ये रन बनाता है, उसके बाद भी ना कुछ प्लेयर के लिए रह जाता है। वो रह गया था कि भाई छक्का मार के गेम फिनिश करना है। सो अपने आप को हमेशा चैलेंज करना, बेहतर करना, तभी तो अब सूर्य कुमार यादव जहां पे है वहां पे खड़े हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल। और इनका जो राइज हुआ, इनकी भी कहानी थोड़ी सवा भाई थोड़ी माइकल हसी जैसी है ना, कि चांस इनको लेट मिला, पर जब चांस मिला है तो कैसे पकड़ लिया, जकड़ लिया इन्होंने। हाँ, लेट ब्लूमर, पर लेट ब्लूमर इस वजह से भी है जहां जहां इनको खेलने का मौका मिल रहा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है पहले वो KKR के लिए खेल रहे थे, बहुत नीचे जा रहे थे बैटिंग करने के लिए, जैसे वहां पर पोजीशन में एलिवेशन हुआ, वो जो टैलेंट है वो हमें सामने नजर आया। मेरे ख्याल में सूर्या का ये मानना था कि पाकिस्तान के खिलाफ उनको रन बनाना है, क्योंकि इसके पहले उनका हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान के विरुद्ध सिर्फ 18 था, तो उसको भी क्लिप्स कर दिया बहुत आसानी से। और उसके बाद जैसे कि इरफान ने कहा कि अंत में डट कर बल्लेबाजी को, मैच को फिनिश किया। एक और बात है, इस साल IPL के पहले 15 या 16 इंटरनेशनल मैचेस जो हुए थे T20I में, स्काई ने ज्यादा रन बनाए नहीं थे, वहां पे एवरेज उनको नीचे आ रहा था, पर वो IPL इस साल बड़ा अच्छा रहा है, उसके साथ साथ उसी फॉर्म को यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात। और हम इन्होंने जो बात करी है, जो सीनियर खिलाड़ी और कप्तान जब बोलते हैं कि मेरे बकेट लिस्ट में है, मतलब अभी भी वो चाहते हैं कुछ, ये जो हमने शुरुआत करी थी ना शो की, कि वो चाइल्ड लाइक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, वो है इनमें। जैसे जो बच्चे होते हैं वो तब भी चाहते हैं कि हम और बेहतर होते जाए। और बचपन वाली क्रिकेट में तो वैसे भी होता है कि अगर आप कप्तान बन जाएं तो अपने आप को थोड़ा ऊपर लेके आएं। और कप्तान ने कहा भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ओपनर की पोजीशन फिक्स्ड है, उसके बाद बाकी सब फ्लोट करेंगे। सुनिए उन्होंने। आपका क्या कहना है इसके बारे में, अबाउट दिस फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर 3 के बाद? देखिए, जैसे सूर्या ने कहा, मैनेजमेंट की सोच है, और मैनेजमेंट मतलब गौतम गंभीर की सोच है, और हमेशा से रही है। जब वो KKR में भी थे तो सोच ये थी कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और एक चीज उन्हें बहुत पसंद है, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। अगर आपने एक चीज नजर डाली कि जब भी किसी टीम के हिस्से होते हो तो सोचते हैं कि वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करे। और देखिए, T20 फॉर्मेट है ही ऐसे जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा, क्योंकि यू कैन नॉट डिसाइड आप कब बैटिंग करने वाले हो, यू कैन नॉट डिसाइड आपके खिलाफ कौन गेंदबाजी करने वाले। तो सोच वैसे रही है उनकी हमेशा से, एंड फॉर अ न्यू अपकमिंग T20 साइड वो सही सोच है। चलिए, एक अभिषेक से एक और अभिषेक की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं, वो वहां पे तबाही मचा रहे हैं, जिसके खिलाफ भी खेलते हैं तबाही मचाते हैं। इनकी बल्लेबाजी देख के इतना दिल खुश होता है, उफ, मजा आ जाता है। एब्सोल्युटली। और यू नो डर भी पैदा करते सामने वाली जो गेंदबाज रहते, जो विकेट टेकर रहते। शाहीन शाह अफरीदी की ताकत क्या है? आगे डालना गेंद, स्टंप को टारगेट करना, उसी को आपने गेंद को चौके और छक्के में तब्दील कर दिया। अब जब आप ऐसा करते हो तो दूसरा प्लान नहीं रहता, फिर बंदा कहता है यार अब तो मुझे डिफेंसिव होना है। अब डिफेंसिव होना शाहीन की ताकत ही नहीं है, वो काम ये अभिषेक शर्मा कर रहे हैं। 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना, सामने वाली गेंदबाजी में डर पैदा करना, और 30-40 का आंकड़ा करके फिर निकल जाना। भाई मैं बहुत इस बात में क्लियर हूं कि एक तो 2 चीजें मैं इनकी देखता हूं जब बैटिंग करता हूं। ऑफ साइड पे अच्छा खेलते, हैंडल बहुत ऊपर से पकड़ते हैं, इसका मतलब लॉन्ग लीवर्स रहेंगे, तो दूर वाली बॉल भी ना बहुत दूर जाएगी, ताकत इनको हमेशा मिलती रहेगी। बहुत लोग आगे जाके इनको बोलेंगे भी कि शायद ना हैंडल नीचे करके लेके आओ तो कंट्रोल मिले आपको बैटिंग में, लेकिन इन्हें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी तो सब कुछ सही चल रहा है। जब थोड़े बहुत रन नहीं आएंगे तब लोग इन पे सवाल उठाएंगे, क्या इतना एग्रेशन होना जरूरी है? लेकिन तब इनको डिसाइड करना होगा
कि इसी तरह से चलना वो बेहतर है, क्योंकि इसी वजह से इनको ताकत, वो कामयाबी मिली और यहाँ तक पहुंचे। जी तो ये बड़ा जरूरी है कि इस चीज को, इस माइंडसेट को बरकरार रखे अभिषेक शर्मा। ही इज लाइक गोल्ड। मेक श्योर कि इसको ना कोई और कलर ना चढ़ाया जाए। बिल्कुल, और प्राइस इनका बढ़ता ही जाएगा जैसे गोल्ड का बढ़ता जा रहा है। सबा भाई, इज इट फेयर टू से कि अभी वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखें, मैं जानता हूँ 18-20 मैच ही खेले हैं इन्होंने, तो अभी बहुत यंग है इस गेम में, पर जैसे आप फिल सॉल्ट को देखें, जैसे क्रिस गेल को देखते थे, कई बल्लेबाज ऐसे होते हैं जिनको बतौर बॉलर आप देखें तो इमीडिएटली एक डर सा लगता है, क्योंकि आपको पता है कि इनके दिमाग में बस एक ही मेमो आया है, तबाही। हाँ गौरव, और ये होगा बहुत जल्दी, अभी भी होने लगा है। अब टॉप क्वालिटी बॉलर्स के सामने भी ये बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। ऐसे भी आईपीएल में हम लोगों ने देख लिया है किस तरह की तबाही ये मचाते हैं, पर ये इजाज़त मिली हुई है अभिषेक शर्मा को, क्योंकि एक और जो गेम प्लान रहता है गौतम गंभीर का, वो ये है कि आपकी टीम में 11 में यू फिल इट विद बैटिंग ऑलराउंडर्स एंड हैव ग्रेटर डेप्थ इन योर बैटिंग। उससे उसी वजह से ये इजाज़त है अभिषेक शर्मा को कि आप खुलकर खेलें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, और ये बार बार करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग अप्रोच है और ये बहुत अट्रैक्ट करता है स्पेक्टेटर्स को, और इससे मुझे लगता है कि व्यूअरशिप भी बढ़ती है। बिल्कुल, देखिए